हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? चलिए अब मैथ का 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या है। विच फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूटी क्या है? अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन, अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ ड्रा करते समय हमको अपना पेन नहीं उठाना पड़ता। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमको अपना पेन नहीं उठाना पड़ता, यानी पेन लगातार हम इस ब्लैक बोर्ड पर भी रखते हुए, तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर कहीं हमको इस तरह से पेन उठाना पड़ गया, यानी ग्राफ में गैपिंग आ गई, ग्राफ के बीच में कहीं गैपिंग आ गई, यानी इस पॉइंट पर x, अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी जिसमें पेन नहीं उठाना पड़ता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और जिसमें हमको पेन को उठाना पड़ जाएगा, यानी पेन के बीच में ग्राफ में गैपिंग आएगी, उसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? लेट एफ बी ए रियल वैल्यू, एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन and f is continuous at x is equal to c, then limit x tend to c fx is equal to fc। यानी x is equal to c पर फंक्शन की लिमिट अगर x is equal to c पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। फंक्शन वैल्यू का मतलब, जैसे मान लीजिए fx is equal to x plus 1। अब इसमें आप x को 1 पुट कर दीजिए तो x is equal to 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जब इधर x को 1 रखेंगे तो यहाँ भी x को 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 plus 1 यानी 2 हो जाएगी, यानी फंक्शन वैल्यू 2 हो जाएगी। और लिमिट का क्या मतलब है? इसको हमने आपको क्लास 11 में बताया था। अब इसका मतलब यह है कि लिमिट का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना x इज इक्वल टू c पर, लेकिन उस समय इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना जब ये फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड फॉर्म ना हो। अनडिफाइंड फॉर्म कौन कौन से? 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सब अनडिफाइंड फॉर्म है। ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए। यानी x इज इक्वल टू सी, कोई रियल नंबर है, वेयर c इज ए रियल नंबर। c यहाँ पर क्या है?
सी एक रियल नंबर है, तो सी कोई रियल नंबर जैसे 1 2 -1 -2 -100 कोई भी रियल नंबर है, अगर उसको फंक्शन में हम पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। यानी जब फंक्शन अनडिफाइंड आता है तो हम फंक्शन को डिफाइंड बना देते हैं और तब इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट कहलाती है उस फंक्शन। यानी हम अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि सी से स्लाइटली लेस यानी थोड़ा कम के लिए अलग फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दिया है और सी से थोड़ा ज़्यादा के लिए स्लाइटली ग्रेटर के लिए एफ एक्स की वैल्यू कुछ और दिया है। जैसे एफ एक्स की वैल्यू सी से स्लाइटली लेस के लिए एक्स प्लस 1 दिया है और स्लाइटली ग्रेटर के लिए एक्स माइनस 1 दिया है। यानी एक्स सी से लेस के लिए अलग वैल्यू है, सी से ग्रेटर के लिए अलग वैल्यू है। तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यानी लिमिट में जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है वही फंक्शन की लिमिट कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी तो वही फंक्शन की वैल्यू। लेकिन ये क्या है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है और राइट हैंड लिमिट भी होता है। जब ये दोनों इक्वल आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो वही फंक्शन की लिमिट कहलाता है। तो कब लिमिट निकालेंगे, कब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हमने बताया जब एक ही फंक्शन दिया है, सी से लेस के लिए भी वही फंक्शन है, सी से स्लाइटली ग्रेटर के लिए भी वही फंक्शन है, तब तो हम लिमिट को फंक्शन वैल्यू के इक्वल दिखा देंगे। लेकिन सी से लेस के लिए अलग फंक्शन है, सी से ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन है, तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये दोनों अगर इक्वल आ रहा है और इन दोनों की जो इक्वल वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल है, तो वह फंक्शन की लिमिट है। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं कि एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, या x इक्वल टू सी पर फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू सी पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने आपको बता दिया। इसमें करना क्या है, हमने ग्राफ के पर्पज से भी बताया आपको कि अगर आप फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर पेन आपको ऊपर ना उठाना पड़े कॉपी पर से या हम ब्लैक बोर्ड पर से, पेन को उठाते नहीं, ऊपर की साइड नहीं उठाते, यानी हम लगातार कंटिन्यूसली ग्राफ ड्रा करते रहते हैं, कहीं गैपिंग नहीं आती है ग्राफ में, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब है इसके बाद जब आप कंटिन्यूअस फंक्शन समझ गए क्या है, अब हमको आपको बताना है कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है। कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा क्या है, यानी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट पर इसको कैसे कंटिन्यूअस दिखाएंगे। अब है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शंस के अलजेब्रा क्या होते हैं, तो इसमें लेट एफ एंड जी बी टू continuous functions, f and g be two continuous function, then first f and g be two continuous function at x is equal to c, then first f plus g will be continuous at x is equal to c. Second, f minus g will be
continuous at x is equal to c. Third, f into g will be continuous at x is equal to c. And fourth, f upon g will be continuous at x is equal to c, but gc नॉट इक्वल टू जीरो। यानी f और g टू कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू सी पर, तो f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू सी पर, f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी पर, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी पर, एंड f अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी पर, बट जी सी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन जो कि जी एक्स फॉर्म में होगा इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर किसी नंबर के अपान में अगर जीरो आएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं और फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन, और x इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 से थोड़ा लेस के लिए भी एक ही फंक्शन यही है, एफ एक्स की वैल्यू यही है, और 1 से थोड़ा ज़्यादा के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू यही है। तो यहाँ तो हम सीधे लिमिट को फंक्शन वैल्यू के ऊपर निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यानी इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1, एफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1। हमने कहा था कि लिमिट का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना उस समय जब फंक्शन डिफाइंड है। तो हम देख रहे हैं कि जब इसमें हम x को 1 पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगा। ये अनडिफाइंड फॉर्म क्या है, हमने बताया था 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ETC, ये सब अनडिफाइंड फॉर्म है। यानी मैथमेटिक्स में नहीं बताया गया कि इनकी वैल्यू क्या होती है, ये अनडिफाइंड फॉर्म कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर जैसे 1 रखेंगे तो ये इनमें से कोई फॉर्म नहीं आएगा। रख करके देखिए x को 1 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया 1। यानी x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की लिमिट 1 आएगी। अब फंक्शन वैल्यू क्या है x इक्वल टू 1 पर, तो x को यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो f1 कितना हो जाएगा, x को 1 पुट करिए। जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड में भी हमको पुट करना होगा। यहाँ भी x को 1 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1, ये भी 1 के इक्वल आ गया। यानी यहाँ पर आ गया कि लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स, जो फंक्शन की लिमिट है वो 1 के इक्वल है और फंक्शन वैल्यू भी 1 के इक्वल है। यानी ये दोनों इक्वल है, लिमिट और फंक्शन वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं f1 के, यानी फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 1 पर और फंक्शन वैल्यू x इक्वल टू 1 पर ये दोनों इक्वल है। तो हम कहेंगे देन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस चैप्टर के कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और अब आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।